स्वागतम दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे जब मेष लगन की कुंडली में सन जब आपके 7वें स्थान पे आता है तो किस तरह के फल या परिणाम देता है। दोस्तों उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें ताकि फ्यूचर में आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाए। दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, मेष लगन की कुंडली में सन 5वें स्थान का मालिक होता है और 5वां स्थान एक त्रिकोण हाउस होता है, शुभ हाउस होता है। और जब 5वें स्थान का मालिक अपने से तीसरे यानी कि 7वें स्थान पे बैठता है तो किस तरह के फल देगा। तो दोस्तों उससे पहले हमें ये समझना ज़रूरी है कि सन किस तरह के फल देता है, 5वां स्थान किस तरह के फल देता है, 7वां स्थान किस तरह के फल देता है। और जब सन 7वें स्थान पर बैठता है तो उसकी दृष्टि पहले स्थान पर पड़ती है। तो हमें ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और समझेंगे जब मेष लगन की कुंडली में 7वें स्थान पे जब सन बैठता है तो किस तरह के फल या परिणाम देता है। चलिए दोस्तों देखते हैं हम सन किस तरह का फल या परिणाम देता है। तो सन रिप्रेजेंट करता है आपके सेल्फ एस्टीम को, आपके ईगो को, आपके कॉन्फिडेंस को। सन रिप्रेजेंट करता है गवर्नमेंट अथॉरिटी को, गवर्नमेंट जॉब को। सन रिप्रेजेंट करता है सोशल स्टेटस को, किंग के तरह की एक्टिविटी को, यानी किंग तक के तरह का जो नेचर होता है उस तरह की नेचर को सन रिप्रेजेंट करता है। सन रिप्रेजेंट करता है आपके लीडरशिप क्वालिटी को, आपके अंदर एक जो लीड करने की क्वालिटी होती है उसे सन रिप्रेजेंट करता है। दोस्तों वहीं 5वां स्थान रिप्रेजेंट करता है क्रिएटिविटी को, हायर एजुकेशन को। 5वां स्थान रिप्रेजेंट करता है लव एंड रोमांस को। 5वां स्थान रिप्रेजेंट करता है आपके टैलेंट को, यानी कि आर्ट, मीडिया, स्पोर्ट्स, एंटरटेनमेंट, इस तरह की चीज़ों को भी 5वां स्थान रिप्रेजेंट करता है। बिकॉज ये सब चीज़ें भी के लिए क्रिएटिविटी चाहिए होता है और क्रिएटिविटी को 5वां स्थान रिप्रेजेंट करता है। साथ ही 5वां स्थान रिप्रेजेंट करता है आपके चाइल्ड को, चाइल्ड बर्थ को। 5वां स्थान रिप्रेजेंट करता है स्टॉक मार्केट को, इन्फ्लेशन को, यानी कि कोई भी चीज़ें जो स्टॉक जुआ सट्टा से आती है, या आप कह सकते हैं कि जिसमें आप जजमेंट करके या ब्लाइंडली डिसीजन लेते हैं, या आप कह सकते हैं कि एक इन्फ्लेशन की तरह होता है जो चीज़ें, उसको 5वां स्थान रिप्रेजेंट करता है। दोस्तों वहीं 7वां स्थान रिप्रेजेंट करता है आपके लीगल पार्टनरशिप को। अब लीगल पार्टनरशिप दोस्तों कई तरह की होती है। बिजनेस भी एक लीगल पार्टनरशिप है और मैरिज भी एक लीगल पार्टनरशिप होता है। तो दोस्तों बिजनेस को, लीगल पार्टनरशिप को, मैरिज को 7वां स्थान रिप्रेजेंट करता है। और साथ ही 7वां स्थान रिप्रेजेंट करता है कि आपकी वाइफ कैसे होगी, उसका कैसा नेचर होगा, या आपके स्पाउस कैसे होंगे, उनकी किस तरह के नेचर होंगे, आपका उनसे बनेगा नहीं बनेगा, ये सब चीज़ों को भी हम 7वें स्थान से देखते हैं। दोस्तों जब मेष लगन की कुंडली में सन 5वें स्थान का मालिक होके अपने से तीसरे 7वें स्थान पर बैठता है तो एक वो करेज लेके आता है, यानी कि वो 5वें स्थान वाले जो फीचर्स होते हैं, जो उसके रिप्रेजेंटेशन होते हैं, और 7वें स्थान में लेके आता है, साथ ही उसमें करेज लाता है। लेकिन दोस्तों मेष लगन की कुंडली में सन 7वें स्थान में लिब्रा यानी कि तुला राशि में बैठता है और तुला राशि में सन नीच का होता है, यानी कि आप कह सकते हैं अच्छी पोजीशन पे नहीं होता है। बट दोस्तों अगर सन की डिग्री 5 से 12 के अंदर है तो दोस्तों ये एक नीच राशि में होता है, उसके ख़राब इफेक्ट देता है। लेकिन 12 की जब ऊपर आता है दोस्तों तो वो राइज होता है, तो जो उसके जो ख़राब फल होते हैं वो धीरे धीरे इम्प्रूव होने लगते हैं। आप कह सकते हैं कि आफ्टर एज ऑफ 28 के बाद ये सन अच्छे फल देना स्टार्ट कर देता है। और इनिशियली वो जो उसके फल होते हैं वो दब जाते हैं, वो दे नहीं पाता, या आप कह सकते हैं कि वो बाहर नहीं आ पाता है। दोस्तों मेष लगन की कुंडली में सन जब 7वें स्थान पर बैठता है तो 7वां स्थान रिप्रेजेंट करता है आपके मैरिज को, शादी को। और 5वां स्थान का जो मालिक है वो सन होता है और सन रिप्रेजेंट करता है मेष लगन में लव एंड रोमांस को, क्रिएटिविटी को, क्योंकि ये 5वें स्थान का मालिक है। जब 5वें स्थान का मालिक 7वें स्थान पर बैठता है तो वो अपने से तीसरे बैठता है, यानी कि वो करेज और हिम्मत लेके आता है। तो दोस्तों ऐसा देखा गया कि ऐसे जातक जिनकी कुंडली में सन 7वें स्थान में होता है मेष लगन में, इनकी जो मैरिज होती है वो अपने चॉइस की होती है, यानी कि वो लव करते हैं बाद में मैरिज करते हैं। तो लव एंड रोमांस का हाउस जब
सातवें स्थान पे आके बैठता है तो इनके जो लव मैरिज के चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं। काफ़ी स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन देता है लव मैरिज का, क्योंकि इनके अंदर करेज भी होता है, ये काफ़ी रोमांटिक होते हैं, स्मार्ट होते हैं, क्रिएटिव होते हैं, और इसके वजह से ये लोग पहले जो अपने पार्टनर को खुद चूज़ करते हैं उसके बाद वो शादी करते हैं। दोस्तों, जब मेष लगन में सन सातवें स्थान पे आके बैठता है, दोस्तों सातवां स्थान रिप्रेजेंट करता है आपके मैरिज को, और जब सन मेष लगन में होता है तो वो पाँचवें स्थान का मालिक होता है, यानी कि क्रिएटिविटी का मालिक होता है। तो दोस्तों, जब ऐसे जाता है कि शादी होती है उसके बाद ही जो उनकी क्रिएटिविटी होती है काफ़ी निखर के बाहर आती है। आप कह सकते हैं कि अगर आपका कोई टैलेंट है, आप वो चीज़ करते नहीं इनिशियली, क्योंकि आपका सन सातवें स्थान पे नीच का होता है, बट लेकिन आफ्टर मैरिज आपकी वाइफ या आपके हस्बैंड आपको मोटिवेट करते हैं वो चीज़ करने के लिए, और उसके बाद ही आपकी जो क्रिएटिविटी है, आप कह सकते हैं जो आपका टैलेंट है, हिडन टैलेंट जो आपने कभी दिखाया नहीं है, वो आफ्टर मैरिज आपका बाहर आता है। तो हो सकता है अगर आपको कोई बिज़नेस करना है और वो बिज़नेस के लिए जो क्रिएटिविटी चाहिए आपके अंदर है, बट आप किसी वजह से कर नहीं पा रहे हैं, लेकिन आफ्टर द मैरिज आपकी वाइफ या आपके हस्बैंड आपको पुश करते हैं उस चीज़ के लिए, फिर आप वो बिज़नेस आगे बढ़ाते हैं और कर लेते हैं और सक्सेसफुल होते हैं। तो दोस्तों, इसमें क्या होता है दोस्तों कि आफ्टर मैरिज आपका जो ट्रिगर पॉइंट होता है, जो इंडिकेशन होता है आगे बढ़ने का, वो ओपन हो जाता है। पाँचवें स्थान के जो फीचर्स होते हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं, और 30 के बाद आपको लाइफ में सक्सेस मिलना स्टार्ट हो जाता है। दोस्तों, मेष लगन की कुंडली में जब सन सातवें स्थान पर आके बैठता है, तो दोस्तों सातवां स्थान रिप्रेजेंट करता है बिजनेस को, पार्टनरशिप को, और पाँचवा स्थान रिप्रेजेंट करता है क्रिएटिविटी को, और पाँचवें स्थान का मालिक अपने से तीसरे सातवें स्थान पे आके बैठता है, यानी कि वो करेज हाउस में आके बैठा है। तो दोस्तों, ऐसे जातक जिनकी कुंडली में मेष लगन में सन सातवें स्थान पे होता है और अच्छी डिग्री पे है, तो दोस्तों ऐसे जातक शादी के बाद बिजनेस अपना स्टार्ट करते हैं या इनिशिएट कर सकते हैं, और ये लोग बहुत अच्छा करते हैं बिजनेस में, अगर वो बिजनेस इनके पाँचवें स्थान से रिलेटेड है, जैसे कि स्टॉक मार्केट हो गया, या आप कह सकते हैं कि स्पोर्ट्स में कोई स्पोर्ट्स इवेंट हो गया, एक्टिंग इवेंट हो गया, इस तरह की चीज़ों में ये बहुत अच्छा करते हैं, बट आफ्टर द मैरिज। दोस्तों, जब मेष लगन की कुंडली में सन सातवें स्थान पर आके बैठता है तो वो नीच राशि का हो जाता है, और जब वो सातवें स्थान पर बैठता है तो उसकी सातवीं दृष्टि पहले स्थान पर पड़ती है, और पहला स्थान रिप्रेजेंट करता है आपको, अबाउट योर सेल्फ, आपके सोल को, आपकी फ़िज़िकल अपीयरेंस को। तो दोस्तों, ऐसे जातक जिनकी कुंडली में सन सातवें स्थान पे नीच का होता है और 12 डिग्री के अंदर होता है, तो ऐसे जातक इनिशियल स्टेज में आपके लाइफ के अर्ली लाइफ में इतने कॉन्फिडेंट होते नहीं हैं, थोड़ा सा सहमे हुए होते हैं, क्योंकि इनके अंदर का जो कॉन्फिडेंट होता है वो आता नहीं बाहर। बट दोस्तों, इवेंचुअली आफ्टर सर्टेन एज के बाद, 30 साल के बाद, धीरे धीरे इनके जो कॉन्फिडेंट होते हैं वो निखरना स्टार्ट हो जाते हैं, जो इनकी लीडरशिप क्वालिटी वो बाहर आने लगती है। लेकिन बिफोर अर्ली एज में, चाइल्ड एज में, वो एक उनमें वो उतना कॉन्फिडेंस होता नहीं जितना होना चाहिए, बिकॉज ऑफ द पोजीशन ऑफ द सन इन 7th हाउस। दोस्तों, मेष लगन में जब सन सातवें स्थान पर बैठता है तो वो नीच राशि का होता है, और मेष लगन में सन पाँचवें स्थान का मालिक होता है, यानी कि पाँचवें स्थान के फल को इंक्रीज़ करता है। तो दोस्तों, अगर सन जब नीच का होता है, 8 से 12 डिग्री के अंदर है, दोस्तों इस केस में ऐसे जातक का जब सन पहले स्थान पे देखता है तो चांसेस होते हैं दोस्तों कि इनके जो बेसिक होते हैं, जो एजुकेशन, उसमें काफ़ी गैप हो, या वो लोग बेसिक एजुकेशन पे इतना ध्यान नहीं देते होंगे, या इनका जो बेसिक एजुकेशन होता है वो इतना नॉर्मल होता है, इतना कोई ख़ास या अचीव करते नहीं है। बट लेटर ऑन द लाइफ जो आगे की हायर स्टडीज़ होती है वो अच्छी करते हैं, बट इनके बेसिक एजुकेशन में कहीं ना कहीं देखा गया है कि गैप्स या इश्यूज़ होते हैं। साथ ही दोस्तों, ये भी ऑब्ज़र्व किया गया है कि जब इनका सन सातवें स्थान पर बैठ के पहले स्थान पर दिखता है तो इनका जो इंटरेस्ट होता है इनिशियली वो स्पोर्ट्स में, एक्टिंग में बहुत ज़्यादा होता है। ऐसे जब तक बहुत अच्छा करते हैं स्पोर्ट्स में, एक्टिंग में, या म्यूज़िक्स में, या कोई भी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में अच्छा करते हैं कंपेयर टू द बेसिक एजुकेशन। तो इसीलिए अगर ऐसे बच्चे कुंडली में सन सातवें स्थान पे है मेष राशि में, तो उसे अगर स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है या म्यूज़िक में इंटरेस्ट है तो उसे मोटिवेट करना चाहिए, क्योंकि वो लोग बहुत अच्छा करते हैं मतलब इनिशियल स्टेज में, इनिशियल एज ऑफ लाइफ में, स्पोर्ट्स में और एक्टिंग में, कंपेयर टू बेसिक एजुकेशन में। तो उन्हें मोटिवेट करना चाहिए, मे बी वो उनका बाद में फ्यूचर में एज अ प्रोफेशन दे कैन अचीव बेटर इन लाइफ।
दोस्तों जैसा कि मैंने कहा, मेष लगन में सन 7वें स्थान पे नीच का होता है और सन 5वें स्थान का मालिक होने के कारण वो 5वें स्थान के जो फल होता है उसको कहीं ना कहीं ख़राब कर देता है। तो दोस्तों ऐसा देखा गया है कि मेष लगन की कुंडली में जब सन 5वें स्थान पे होता है और डिग्री में भी अच्छा नहीं होता है, तो इनकी जो चाइल्ड होते हैं या बच्चे होते हैं काफ़ी लेट होते हैं, या आप कह सकते हैं कि काफ़ी आफ्टर लॉट्स ऑफ हार्डवर्क के बाद ही बच्चे होते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं सन की जो पोजीशन है वो 5वें स्थान के दर्शाती है। 5वां स्थान बच्चे को शो करता है, बच्चे को करता है रिप्रेजेंट, और इसके वजह से वो वीक हो जाता है, और वीक होने के कारण सन की पोजीशन ख़राब होने के कारण बच्चे का जो योग होता है काफ़ी लेट लाइफ में आता है। दोस्तों ये था मेरा एनालिसिस सन इन 7th हाउस फॉर एरीज असेंडेंट यानी कि मेष लग्न। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें, ताकि फ्यूचर में आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाए। धन्यवाद।